ब्रजवासी ने मोक्ष नहीं चाहिए। वृंदावन वासीन को, ब्रज के उपासकन को, बहुत ध्यान से सुनियो रे भैया, जो ब्रज की उपासना कर रहे हैं और वृंदावन बार बार आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लियो, वृंदावन भजवे ते मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन भजवे तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन आवे थे तो दोबारा वृंदावन मिलेगा। मुक्ति नौन सी खारी लागे, ब्रजवासी कह रहे हैं। बोले भैया मुक्ति कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी खारी लगे। अच्छा एक बात सुनो, श्री भगवान कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता को बताते हुए ये बात कहते हैं। बोले मैया मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तब भगवान कहते हैं, बोले मैया 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य। 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। यदि कोई मुक्ति का उपासक यहां बैठा हो तो वो सुन लेना, और जो ब्रजवासी हैं वो भी सुन लो, फिर बाद में बताऊंगा हमें क्या चाहिए। ब्रजवासी मतलब जो ब्रज को निरंतर ध्यान करते रहे, वो ब्रजवासी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? बोले आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपने जिनका भजन किया उस लोक की आपको प्राप्ति हो गई। आपने श्याम सुंदर को भजन किया होगा तो गोलोक धाम मिलेगा, आपने राम जी को भजन किया होगा तो साकेत धाम मिलेगा, आपने श्रीमन नारायण को भजन किया तो वैकुंठ मिलेगा। सालोक्य का मतलब क्या है? बोले आपको लोक मिल जाएगा, मतलब सोसाइटी तो वही मिलेगी जहां ठाकुर जी रहते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न रहोगे, बस 4 गली दूर ही तो हैं जहां ठाकुर जी सो रहे हैं। प्रतीक्षा करो कब दर्शन होंगे। दर्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हां ठाकुर जी जहां हैं वहां रहने का अवसर मिल जाएगा। दर्शन के लिए यहां तो बैठे रहो खिड़की पे। रोज सालोक्य मुक्ति मिलने वालों को रोज वो आते हैं बिचौलिया, अगर आज ठाकुर जी का उधर जाने का मन बन रहा है तो सबरे वहां पहुंच गए। बोले आज ठाकुर जी आएंगे तो यहां दिख जाएंगे। अरे नहीं ठाकुर जी तो बीच रास्ता ही मुड़ गए, अब कहां देखेंगे? बोले अभी अभी ऐसा सुनने में आया है, वो सबरी की कुटिया है ना वैकुंठ में, 4 दिन बाद ठाकुर जी शायद वहां जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच गए सबरे डेरा डाल के बैठने, ठाकुर जी यहां आएंगे, वहां भी नहीं आए। सालोक्य मुक्ति से केवल इतना होगा, वो लोक मिल जाएगा जहां ठाकुर जी रहते हैं। दर्शन कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। शाष्टि मुक्ति का अर्थ बताया गया कि ठाकुर जी के थोड़े समीप में, मतलब भगवान के कोई महल की सेवा या फिर कुंज की सेवा, उनके सुंदर बगीचान की सेवा, फुलवारी इनकी सेवा, कछु सेवा मिल जाएगी आपको। सेवा करते रहो, प्रतीक्षा करो, कभी तो दर्शन देंगे। मीराबाई कहती है ना, शाम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मौन मत बैठो नहीं तो दांत टूट जाएंगे, गाओ सबरे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर। पर मीराबाई तो वृंदावन की चाकरी मांग रही। मुक्ति मिलवे वाली इनको वृंदावन थोड़ी है, उनको तो शाष्टि वैकुंठ में मिलेगी चाकरी। मां करते रहो। तो दूसरी मुक्ति कौन सी? शाष्टि। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामीप्य। इस मुक्ति में क्या होगा? बोले ठाकुर जी के थोड़े समीप रहने का अवसर मिलेगा।
भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने आप डिसाइड करो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संग झोला लेके चलो, ठाकुर जी रथ से उतरेंगे तो नीचे भैया टेबल चौकी लेके चलो, ठाकुर जी क्या पाएंगे वहां जाकर के वो व्यवस्थित कर दो। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी को भजते भजते मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद ठाकुर जी के ही जैसे आप हो गए, ठाकुर जी जैसा ही आपका रूप हो गया। मतलब कभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं कोई प्रतिबिंब में देख करके आनंदित हो जाओगे, ठाकुर जी के स्वरूप में आप निवास कर रहे हो। ये सारूप्य मुक्ति। और पांचवी मुक्ति कौन सी है? बोले सायुज्य, यानी एकत्वम, ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना और कोई इच्छा, बस उन्हीं में ही विलीन रहना, ये एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। पर भगवान कह रहे हैं मैया ये 5 मुक्ति मैं प्रदान करता हूं, पर इन 5 के प्रति भी जो हाथ जोड़ करके मना कर देता है, ऐसे मेरे ब्रज के भक्त हैं, वो मुझे अति प्रिय लगते हैं। वे 5 मुक्ति नहीं मांगते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको वैकुंठ नहीं चाहिए। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। अरे कहां तक हैं आज जिनका मैं स्मरण कर रहा था कथा के प्रारंभ में, हमारे हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य पूज्य श्री नरहरि देव जी महाराज, जिनने श्री गोरीलाल ठाकुर जी को प्रकट किया, ऐसा वर्णन आवे, पूज्य महाराज जी बता रहे थे गोरीलाल कुंज वाले कि वे आचार्य जब ठाकुर जी उनके यहां विराजमान हो गए ना, तो ठाकुर जी को उनके निज कक्ष में अंदर अंतःपुर में उनके गर्भगृह में शयन करा करके नरहर देव जी अपने सैया पर चले जाते सोवे के काजे, और थोड़ी देर बाद ही रोवे की आवाज आने लग जाती। वे उठ करके ढूंढते, कौन रो रहा भैया, कहां से आवाज आ रही है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो गर्भगृह से आवाज आ रही, तो बेचारे बड़े धीरे से भीतर प्रवेश किए, तो देखे तो शामा शाम दोनों रुदन कर रहे हैं। आचार्य ने पूछी, जय जय कहा भयो, आप रो काहे को रहे हैं? बोले आप हमको अकेलो छोड़ के काहे को चले गए, यहाँ पे हमारा मन ना लग रहा, हमको तो आपके पास ही सोना है, जहां आप सोओगे वहीं सोएंगे हम भी। आचार्य चरण बोले, जय जय ऐसे मत करो, आप तो देखो परमात्मा स्वरूप में हो, आप ठीक है मेरे प्रिया प्रियतम हो, पर फिर भी नेक तो मुंह को विचार करना पड़ेगा ना कि आपके लिए नेक अपरस होना चाहिए। बोले ये सब अपरस पपरस बाहर के लोगन के काजे, जिनको चित्त इतना पवित्र उनके काजे अपरस काय को, हम तो आपके पास ही सोएंगे। और पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे, जब वर्णन सुना ना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वे कह रहे हैं कि लाल जी तो पूज्य आचार्य चरण की छाती पे हाथ धर के सो रहे हैं, और श्री जी तो छाती पे हाथ धर के सो रही हैं, और लाल जी अपने दोनों पाम पेट पे धर के सो रहे हैं। आचार्य चरण ऐसे सोते रात में। एक दिन आचार्य चरण ने निवेदन कियो, बोले कि हे लालजू, हे लाडलीजू, कोई देख लेगो तो अटपटो लगेगो, आपको भाव मेरो प्रेम ये बात अवस्था अलग है, पर यदि कोई और देखेगो तो फिर संशय करेगो, बात बनावेगो, या हमारे आप तो भीतर सेज पे ही विराजे करो। ठाकुर जी बोले एक काम है सके, बोले कहा, बोले सोएंगे तो हम आपके पास ही, और जब दर्शनार्थी के आवे को समय होगा, मंगला को समय होगा, तब हम गर्भगृह में चले जाए करेंगे। तो रात्रि शयन तो ठाकुर जी को गर्भगृह में ही होता, वहां के बाद अपने आप शामा शाम किवाड़ खोल के आ जाते और आकर के आचार्य चरण के पास ही सोते।
ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब लीलाएं प्रकट किससे होती हैं? ये प्रेम से प्रकट हो रही हैं। और उसी प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया वेदव्यास जी, इसलिए आपका चित्त अशांत हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जिस ग्रंथ की रचना करो, उस ग्रंथ में ठाकुर जी के प्रेम को प्रस्तुत करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम में रहने वाले लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना नहीं है। वो तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं ठाकुर जी से। इसलिए अब आप ऐसी रचना करो जिससे प्रेम प्रकट हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ संकेत कीजिए। बोले समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि से तुम्हारा कल्याण होगा। और तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां घर घर जाके कार्य करती थी, एक संत के यहां जाकर के कुछ कार्य कर रही थी। तभी उन संत ने बताया कि चातुर्मास आने वाला, बहुत सारे संत हमारे गांव में आए और उनकी सेवा में मां ने मुझे भी रखा। 4 महीने तक खूब सत्संग सुना, संतों की सेवा की। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं उन संतों के साथ जाने लगा, पर मां के कारण संतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, पहले मां की सेवा करो। मैंने कहा संतों से कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्मृति आपके प्रति बनी रहे। तब उन सब संतों ने मुझे 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये बात निश्चित मान लो। ये गुरु मंत्र में गुरु जो कान में मंत्र देता है ना, सबको नहीं बताना चाहिए। अरे अपने प्रेमी का नंबर सबको थोड़ी देते हैं हम, अपने पास ही रहता है। तो ये गुरु मंत्र जो है, और ये ठाकुर जी के द्वारा एवं आचार्यों के द्वारा बताए गए, प्रदत्त किए गए जो भाव हैं, ये भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, भगवत प्राप्ति के आज की भाषा में के फोन नंबर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये सब सामान्य कीर्तन नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। श्रीमद् भागवत में 12 मंत्र बताया गया। नारद जी महाराज बोले मैंने इस मंत्र का खूब जाप किया, और इतना जाप किया, एक दिन मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात मैंने वन में जाकर के खूब भजन किया, और भजन करने के पश्चात भगवान मेरे चित्त में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। एक क्षण के लिए चित्त में ठाकुर जी आए, और चित्त में आकर के ठाकुर जी ने संकेत किया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। एक प्रकार से हम नाम जप करते हैं, हम गुरु के द्वारा बताए गए सारे साधन करते हैं, और उसके उपरांत कभी स्वप्न में या कभी चिंतन में ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं, इसीलिए ठाकुर जी अपना सांकेतिक रूप से दर्शन करा रहे हैं। पर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, परिपक्वता लाओ, अपने भजन को और श्रेष्ठ करो। जब परिपक्व भजन होगा तो वही स्वप्न का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है।
हमारे यहाँ बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। वृंदावन में ही लोगों को, वृंदावन को भजने वालों को वो संप्रदायों में ही दोष मान लेते हैं। ये उस संप्रदाय के, यहाँ तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, इन सब प्रकारों से दोष बुद्धि रखते हैं। किंचित मात्र भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए तब समझो अब भजन परिपक्व हो रहा है, अब भजन श्रेष्ठ हो रहा है। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया चित्त में, और दर्शन देके कहा, नारद जी अभी तुम और भजन करो, परिपक्व करो स्वयं को। नारद जी बोले, मैंने और भजन बढ़ा दिया। भजन करते 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 एक प्रकार से संकेत है, जब जब ठाकुर जी आपको स्वप्न में दिखें या जब जब सांकेतिक रूप से दर्शन हो, ठाकुर जी मानो आपसे कहना चाह रहे हैं कि भजन बढ़ाओ, भजन तीव्र करो और बढ़ाओ। कई संकेत होते हैं ठाकुर जी को दिखने के, पर एक संकेत यह भी है। नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने उस देह का परित्याग कर दिया भजन करते करते, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में मैं नारद बन करके आया, भगवान का अनंत सेवक बन करके आया। और देवदत्ता मीमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं ये वीणा है, और ये देवदत्ता वीणा है, ये मुझे कहीं और से नहीं मिली, मुझे ठाकुर जी ने प्रदान की है। इसलिए मैं इस वीणा पर केवल ठाकुर जी का संकीर्तन करता हूं। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं नारद जी यहां पर? कई गुण ऐसे होते हैं बंधुओं जो हमको जन्म से प्राप्त हैं। एक तो होता है कि हमने परिश्रम करके, मेहनत करके प्रारब्ध से गुण प्राप्त किया, पर एक होता है कि जन्म से ही एक लक्षण ठाकुर जी ने पहले से ही दे रखा है हमको, एक गुण हमारे पास है। गुण किसको कहते हैं? जिससे कोई रीझता हो उसको गुण कहते हैं। ठाकुर जी ने हमको गुण प्रदान कर रखा है, तो वह गुण ठाकुर जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए, उससे संसार के रंजन की भावना चित्त में नहीं होनी चाहिए। जैसे कई माताएं ऐसी होती हैं, उनके हाथ में ही स्वाद होता है, कैसी भी सब्जी दे दो वो हाथ मार लगा दें रसोई में ले जाके, बस उसको रख भर दें, थोड़ा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाल देती हैं उठा के, वो बढ़िया ही बनती है। मतलब उनके ठाकुर जी ने गुण दिया है स्वाद का। कई घर में लोग होते हैं ना ऐसे, आपके तो पता नहीं है ना, हमारी माता जी आज बैठी हैं यहाँ पे, मैया बहुत कम बनाती, पर जब बनाती ऐसे उठा के डाल देती हैं कुछ भी, और वो ऐसा बनता है बढ़िया। कैसे? ये गुण ठाकुर जी ने किसी किसी को दिया होता है। ऐसे ही किसी को ठाकुर जी ने बिना संगीत जाने ही कंठ दे रखा है, उसको संगीत नहीं आता लेकिन उसको गाना आता है, और वो जब गाता है तो बड़े बड़े संगीतज्ञ सुनते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कई लोग होते हैं उन्होंने सीखा नहीं पर उनको नृत्य करना आता है। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने जन्म से किसी गुण से युक्त करके आपको भेजा है, तो इसका मतलब वह गुण आपको इसलिए दिया गया है कि उस गुण से तुम उन्हीं को रिझाओ, उस गुण से ठाकुर जी को ही रिझाओ। बस उस गुण को खोजो जिससे संसार रीझ रहा है। आपका कोई गुण जिससे किसी ने आकर के आपको बड़ाई कर दिया, अरे भाई तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, बस उसी दिन सोच लेना इससे लोग रीझ रहे हैं, तो मतलब यह गुण ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। वही गुण ठाकुर जी को निवेदित कर दो, प्रस्तुत कर दो ठाकुर जी के आगे। अब ये केवल ठाकुर जी के लिए रहेगा, इससे अन्य किसी का नहीं। श्री चतुर्भुज दास जी फिर से याद आ गए। चतुर्भुज दास जी भी ऐसे ही गवैया थे। वो जब गाते थे महाराज, तो तानसेन भी एक बार आया तो तानसेन भी सुनता रह गया उनको। फतेहपुर सीकर के राजा रीझ गए उनसे, और महाराज वाह 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 3 बार कह करके कहा जब कुमनदास जी गा रहे थे। कुमनदास जी ने पीछे मुड़कर के देखा, ये वाहवाही कौन कर रहा है?
तभी देखा, बोले बादशाह है, कोई राजा है। महाराज जो राग गा रहे थे ना, उस राग का पन्ना ही उन्होंने निकाल करके और विसर्जित कर दिया कुंड में। बोले आज के बाद नहीं गाऊंगा। क्यों? बोले जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए गा रहे थे उस पर कोई और रीझ गया, जो कंठ ठाकुर जी के लिए होना चाहिए उस पर कोई और वाहवाही कर रहा है। हम लोग इतना त्याग कर सकते हैं बंधु? कभी नहीं। कोई हमारे स्वरूप से तुम बड़े सुंदर हो, तो अगले दिन और सुंदर बन के आते हैं। आज 4 लोग और बोलते तुम बड़े सुंदर हो। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताते हैं, मैं अभी 3 दिन पहले चर्चा कर रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब बैठते थे ना, तो लोग बाग ये भी विचार नहीं करते थे कि धूप है कि ताप है कि नीचे कांटे पड़े कि कीच है, बस बैठ जाते थे उनको देखने के लिए। इतने सुंदर थे वो। और कभी चैतन्य महाप्रभु जी कभी अपने केश अगर ऐसे पीछे की ओर करते, 2-4 तो निहाले ही हो जाते वहां पे। केवल उनको देखने की भीड़ होती थी, उनको उनका स्वरूप। एक दिन महाप्रभु जी ने विचार किया, बोले ये सब लोग मेरे, इतनी भीड़ आती है यहां पर, किस लिए आती है? ये प्रवचन सुनकर के अपना जीवन बदल रहे हैं कि नहीं? तो किसी ने उनको बता दिया, बोले कि आपका प्रवचन तो बहुत सुंदर है, पर आप सुंदर कितने हो? आपके केश, आपके नेत्र, आपकी नासिका, आपका मुख कितना सुंदर है। और उसमें भी आप ये रेशमी वस्त्र पहन करके आ जाते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि चित्त निकल करके बाहर ही आ जाएगा। ठाकुर जी जैसे लगते हो आप। अर्धरात्रि में ही विचार किया, बोले कि ये तो रूप पर आकर्षण हो रहा है। उसी समय अपने सारे केश मोड़ दिए और बिल्कुल विरक्त जैसा स्वरूप होता है वैसा स्वरूप धारण कर लिया। और दूसरे दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे, उनके केशों पर, उनके रूप पर, उनके आवरण पर मोहित होने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे कम होने लग गई। और गिनती के उतने ही लोग रह गए जितने लोगों को कथा से मतलब था। 100-200 लोग ही रह गए। कहां 1000-10,000 लोग बैठे रहते थे। इतना बड़ा त्याग कोई कर पाता है? अपने स्वरूप का त्याग। क्यों? क्योंकि संसार रीझ गया। नहीं, इससे केवल ठाकुर जी रीझने चाहिए। कुम्मन दास जी बोले अब मैं गाऊंगा ही ना है। क्यों? बोले सबरे राजा महाराजा वाहवाही कर जामे, हम लोग कैसे हैं? हमारे किसी गुण पे कोई रीझ जाए तो हम अदबद के उस गुण को और सुनावे। कुम्मन दास जी के पीछे पड़ गया राजा। रोज अपनी सेना भेज दे, बोले कि इनको बुलवाओ, इनको बुलवाओ, मेरे दरबार में गावे के काजे बुलवाओ। कुम्मन दास जी महाराज पहुंच गए। इतना सुंदर पद है, मुझे इतना प्रिय लगता है। राजा को भैरव राग सुनना था। कुम्मन दास जी जाकर के सामने खड़े हो गए। राजा ने कहा आइए आइए, बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या सुनाएंगे? बोले जो तू कहेगा उसे सुना देंगे। बोल भैया का सुनना है? राजा ने कहा, बोले राग भैरव सुनाओ। कुम्मन दास जी महाराज बोले बस यही आपकी विनती है ना कि आपको राग भैरव सुनना है? कोई शब्द पर पाबंदी तो नहीं है ना? गा तो मैं कुछ भी सकता हूं। बोले हाँ गाओ आप अपने मन से, पर राग भैरव होना चाहिए। और श्री कुम्मन दास जी गा रहे हैं, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को कहा सिकरी सो का, भगत को कहा सिकरी सो का। गाओ भगत को। यहां पर सीकरी का अर्थ क्या लगाओगे आप? सीकरी का अर्थ मतलब संसार के प्रलोभन से हमारा क्या काम है? संसार के लोग रीझें हमसे, इससे हमारा क्या अभिप्राय है? आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी,
बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि, ओ बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहाँ सीख सो काम, भगत को कहाँ सीख सो काम। जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख ताको करन परि परनाम, ताको करन परि परनाम। कुम्भन दास लाल गिरधर बिन, कुम्भन दास। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला 2 से अधिक बार यदि कोई वैष्णव को कथा में चिंतन है जाए तो यूं समझियो दिव्य रूप से वो वैष्णव बैठो है कथा में। आज श्री कुम्भन दास जी का 3री बार स्मरण हो रहा है, तो निश्चित है आज श्री राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे श्री कुम्भन दास जी पधारे हैं, और यहीं गिरिराज जी से ही पधारे, गिरिराज जी में ही रहे सदा, कहीं ना जामे वो। ये अष्टसखा कहीं गए ही नहीं भैया, गिरिराज जी से कहीं ना गए, वो यहीं रहे। मैं कुम्भन दास जी कह रहे हैं, कुम्भन दास लाल गिरधर बिन, कुम्भन दास और न दूजो काम, और न दूजो भगत को कहाँ सिकरी सो काम, भगत को। महाराज कोई मेरू पर्वत के समान संपत्ति को भी त्याग दे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी उसको मिलते हैं। भोरी सखी कहती हैं हमारे व्रजमंडल की, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो बिनु पद कंज छटा दृग देखे, बिनु पद कंज छटा दृग दे, को सुहावे नाही, को सुहावे। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ। भैया संसार में जैसा जीवन है ना उससे विपरीत हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो आप भक्ति पथ के पथे कभी बने नहीं। संसार कैसा, एकांत छोड़ बस्ती में बिठावे, और भक्ति कैसी, बोले बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। संसार कैसा, सब मुझसे वार्ता करें ये इच्छा होती, पर भक्ति पथ कैसा, एकांत रहें, कोई बोले नहीं, हमसे चर्चा मत करो, बस मौन रहो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक मेरू पर्वत के समान सुख संपत्तियों का त्याग नहीं करोगे ठाकुर जी के लिए, अरे बंधुओं जो वस्तु आपको अति प्रिय संसार की ओर लेकर के जा रही है उस वस्तु का त्याग करके दिखा दो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी वही देना आपके रह जाएंगे।
कुम्भन दास जी की गायकी के चर्चे होते, अगर वे राजा की बात मान करके राजा के यहाँ के गवैया बन जाते तो खूब संपत्ति प्राप्त हो जाती। पर कुम्भन दास जी कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत ताको करन परी परनाम, कुम्भन दास लाल गिरधर बिन और न दूजो काम। राजा ने वाह वाही तो करी, कहा कुम्भन दास जी दक्षिणा मांगो, क्या दे दूं? कुम्भन दास जी बोले या मैं दे दो। बोले मांगो तो सही। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। राजा बोला आप मांगो ना, क्या चाहिए? आधी संपत्ति दे दूं अपनी। कुम्भन दास जी बोले आज के बाद आप हमको अपना मुख मत दिखाना, बस ये हमको दक्षिणा दे दो। आज के बाद कभी आप दिखना नहीं मुझको, मेरे गिरधर से मुझको कभी दूर करना नहीं। और तुरंत भागे गिरिराज जी और लौट करके आए और आकर के गिरिराज जी के सामने आकर के सौगंध दे के बोले आज के बाद यदि मैं कभी गाऊं और कोई और उस पर रीझ गया तो देख लियो लालन, मैं जीवन भर के लिए मौन है जाऊंगा, कभी नहीं गाऊंगा। हम त्याग कर सकते हैं संसार से, संसार आकर्षित हो जाए एक बार, हम तो फिर अदबद के आते हैं, ले और आकर्षित हो मोते। ठाकुर जी ऐसे, ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं मैं इस वीणा पर कुछ अन्य साधन नहीं करता, ये देवदत्ता वीणा है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त गुण है, इस पर मैं केवल ठाकुर जी का गुण गाता हूं। हम सबको भी भगवत प्रदत्त गुण ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के पास एक भी गुण ना हो ठाकुर जी का। ठाकुर जी कुछ ना कुछ देकर के भेजते हैं सबको, बस उस गुण को ढूंढो और उसी से ठाकुर जी को रिझा करके गाओ। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं व्यास जी अब आप ध्यान लगाओ और ध्यान लगा करके भगवान के सुंदर यशों का वर्णन करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन किया और नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करके जब व्यास जी महाराज श्री बद्रिकाश्रम में बैठे हैं सरस्वती के नदी के तट पर, तभी उनके चित्त में जो जो भाव आते गए वही सब लिपिबद्ध होते गए और प्रकट हो गई पुराण संहिता श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की। श्री भागवत जी का उद्गम कहां से बताओ? प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों से उद्गम अन्य सबका हो सकता है, पर श्रीमद् भागवत जी का उद्गम तो प्रेम से है। यदि नारद जी ने आकर के प्रेम नहीं बताया होता वेद व्यास जी को तो कभी भागवत जी का प्रादुर्भाव नहीं होता। और एक बात सुनिए, भागवत जी यदि नहीं होती तो कभी हमको भक्तिमती मीराबाई प्राप्त नहीं होती। भागवत जी नहीं होती तो अनन्य नृपति रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी हमको प्राप्त नहीं होते। भागवत जी नहीं होती तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्राप्त नहीं होते। भागवत जी नहीं होती तो जितने आचार्य हैं इन सब आचार्यों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। ये आचार्य तो होते पर इनके चित्त में प्रेम नहीं होता। प्रेम तो भागवत जी ही प्रकट करती। ऐसी भागवत जी की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की और रचना करने के उपरांत मन में विचार करने लगे अब इसको गेहे गेहे जने जने कैसे स्थापिष्यामि। तब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव का चिंतन किया जो कि जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे। अपने कुछ बालकों को श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत का एक श्लोक याद करके भेज दिया, जाओ हिमालय में जाकर के इन श्लोकों का गान करना। और बालकों से कहा आधा ही गाना, जब कोई आकर के कहे पूरा सुनाओ तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीम च माला। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा दास के ऊपर, इतना सुंदर वर्णन करते थे इस श्लोक का। वो क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले लाला बरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ो मुकुट पहन रखो है और टेढ़े मुकुट के बाद में नटवर वपु, ठाकुर जी को वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले आकर्षण करवे वारो है।
भैया कोई के नेत्र देख करके आकर्षित होगे, कोई की नाक देख के आकर्षित होगे, कोई को रंग देख के आकर्षित हो जाओगे। बोले लेकिन कन्हैया तो ऐसा वाको एक रों भी दिख गयो तो वहीं पे आकर्षित है जाओगे, ऐसा सुंदर है। नटवर वपु कर्ण योह कर्ण कारम, बोले कान तो दो हैं कन्हैया के, लेकिन कुंडल एक ही पहनो है। काय को कुंडल है? बोले पुष्प को कुंडल पहन रखो है। बाकू कभी एक कान में पहन लें, फिर वहां से निकाल के दूसरे कान में पहन लें। और नाना जी तो बड़ा अद्भुत वर्णन करते, यूं कहते, बोले कि लाला एक कान में कुंडल पहन के ठाकुर चल रहे, ऐसे ऊपर पुष्प फंसा के चल रहे हैं, और मधुमंगल श्रीदामा दोनों संग चल रहे हैं। तो मधुमंगल की तरफ ठाकुर जी ने पुष्प पहन रखो, तो श्रीदामा के लाला पल्लंकु बढ़िया ना लग रहा, इल्लंकु धारण कर ले याकू। सो ठाकुर जी ऐसे पुष्प निकारें और आकाश में उछालें और अपने कान को ऐसा कर लें तो वो यहीं आके ही गिरे। तब श्रीदामा के हाँ लाला अब बढ़िया लग रहा है। फिर मधुमंगल के ना ना लाला ये देख गलत बता रहा हूं, वहां बढ़िया ना लग रहा हूं, यहाँ को लगे, यहाँ कर ले याकू। सो बार बार ठाकुर जी अपने दोनों कानन में पुष्प के कुंडल को फेर फेर के पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वै जयंतीम च मालाम। ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहन करके चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते हुए चल रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक भाव बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन। कभी कभी आज ये भाव पता बहुत देर से आ रहा हूं मन में। आज के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके आज ठाकुर जी के बलैया लेवे को मन नहीं कर रो, आज तो मन कर रो बारी बारी जाऊं इन वस्त्रन पर। कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सुंदर लाला के ऊपर धारण भय, बलैया ले लूं इन मालान की। जो कितने सौभाग्यशाली ठाकुर जी के ऐसे मुखमंडल पर आ रही हैं। बलैया लऊंगा चुबुक की जो ठाकुर जी की थोड़ी पर विराजमान, बलैया लें वा वंशी की जो ठाकुर जी के नित्य अधर पर विराज रही है। बंधुओं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना, ये भी कोई जड़ वस्तु नहीं है। अपने पूर्व जन्म में कोई आचार्य चरण ही भजन के बल से या जन्म में आभूषण बन के आए और ठाकुर जी के अंग पर आके विराजमान है गए। हम आप सब में भी कोई ना कोई, एक या दो या चार, कोई ना कोई तो अपने भजन के भाव से, अपने पुण्य के भाव से अगले जन्म में निश्चित ही कोई आभूषण बन के आए वो ठाकुर जी। इसलिए सेवा में जब भी आभूषण उतारो ठाकुर जी के, आभूषण को माथे से लगाओ, फिर उसको धारण करो। ठाकुर जी के वस्त्र आभू जो भी उतारो सबसे पहले माथे से। क्यों? वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई आचार्य ही है। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे सामान्य वस्तु कैसे आ सकती है? ये आचार्य चरण ही लिपटे हुए हैं लालन से, वही शोभा बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी के। ऐसा लगे कि ठाकुर जी के वस्त्र के रूप में हमारे श्री रसिका पागल बाबा ही आलिंगन ले रहे होंगे, वही लिपटे भय होंगे। हमारे पूज्य बड़े बाबा महाराज यही ठाकुर जी के आभूषण के रूप में विराजमान होंगे। और आप दोनों के कोई सेवक रहे होंगे, वे सेवक भी भगवत धाम चले गए होंगे और भगवत धाम से अब वो पुष्प बन बन करके आ रहे हैं और अपनी अपनी सेवा यहाँ पधरा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पास 3 लोग रोते रोते आए। महाप्रभु जी बोले तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो वो क्या बोले,
हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको? बोले नहीं, बस आप हमको दूर मत करो। अरे बताओ तो सही किसने दूर किया? बोले नहीं, आप हमको दूर मत करो। ऐसा कहते कहते तीनों अंतर ध्यान हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद सेवकों ने कहा, बोले प्रभु आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले 3 लोग आए थे 3 दिन पहले और कह रहे थे हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। तुमको पता है वो कौन थे? बोले कौन थे? बोले ठाकुर जी की प्रसाद घर के, ठाकुर जी के रसोई घर में सामग्री बन रही होगी और उस समय चावलों को धो करके उनका मांड निकाला जा रहा था, और वो मांड जब अलग किया जा रहा था उसमें 3 चावल के दाने अलग हो गए और वो नाली में चले गए। तो वही रूप धारण करके आए कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। ठाकुर जी की सेवा में कोई चावल नहीं आते, सब्जी नहीं आती, श्रृंगार नहीं आता, पुष्प नहीं आता, ये कोई आचार्य चरण ही आते हैं और ठाकुर जी के अंग से आके लिपट जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में जो है सबको प्रणाम करो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलात बल खाती पतली कमर का। गीत बन बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर। बोल गिरधर लाल प्यारे की। अंतिम पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारी अभिलाषा केवल एक ही है, नाथ हम तुम्हारे बहुत पीछे ना पड़ो रहना, चाहे कि हमारे संग रहो, हमारे संग खाओ ना, इतनी अभिलाषा ना है। आपको परेशान थोड़ी करना है हमें, बस एक ही अभिलाषा है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नज़ारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नज़ारा। श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों लाल बिहारी एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और यमुना जी के पुलिन पर भ्रमण कर रहे हैं। इतना सुंदर पद है श्री बिहारिन देव जी का।
हमारी और अभिलाषा नहीं है कोई झाड़ी में पीछे बैठ करके झरोके से लालन, बस आप किशोरी जी के संग एक बार एक क्षण के लिए दिख जाओ, बस और कोई अभिलाषा नहीं है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा और नजारा। ठाकुर जी कह रहे हैं दिखा दूंगो, दर्शन करा दूंगो, फिर बाकी बात कहा चाहिए तो क्योंकि भैया तुम मानव लोगन की तो इच्छा बढ़ती रहे, एक बार मिल जाए फिर कहोगे और कछु और कछु। नहीं नहीं नाथ, आप एक बार किशोरी जी के संग रमण करके दर्शन कराए तो बस, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं